नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज बुध बृहस्पति के व्रत है, त्रयोदशी के व्रत है। मनुष्यों के संतुष्टि सुखी बनाता है। अतः जो भक्त जन आज के दिन त्रिशुद्धि के व्रत करती है तथा कथा के सुनती है, उनके सभी घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। भक्तों के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और इस व्रत में हरी कपड़े के प्रयोग करना चाहिए। ऐसे करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी के आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में सुनेंगे बुध प्रदोष के सुनी जाने वाली भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के बहुत अच्छे कथा, पुरानी कथा सुनेंगे, जिसे सभी जने बहुत श्रद्धा भाव प्रसन्न चित्त मन से कथा सुनिएगा। साथ ही चैनल के सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट में भोले माता पार्वती के जयकारा जरूर लगाइएगा। तो आइए भगवान शिव शंकर जी के चरणों के ध्यान करते हुए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में भगवान शिव के एक बहुत बड़ा मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजनों शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष के व्रत था। दूर दूर से भक्तों गंगा जल भगवान के अभिषेक करने आते थे। मंदिर के परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने की एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी कोई भगवान शंकर के सच्चा भक्त प्रेमी होगा, उसी के ये थाल मिलेगा। तो दोस्तों क्या था, जब मंदिर के परिसर में उपस्थित बहुत लोगों ने भविष्यवाणी सुनी थी। धीरे धीरे सभी ने एकत्र हो गई। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, लेकिन इसलिए सबसे आगे आके खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी के अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं भोलेनाथ के सबसे प्रेमी भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कह के पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे पंडित जी थाल उठाया, वैसे ही थाल पीतल के हो गया। अब देखिए, ये देख के पंडित जी पर बहुत लज्जित हो गई। उन्होंने थाल तथा स्थान पर रखा, वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित जितना पंडित जी थे सब आजमाया, लेकिन शायद उसमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल स्थान पर रख के चला गया। उसके बाद इस राजा के आगमन हुआ। उस नगर के राजा साहब आगे आए और वो बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत भारी दान दक्षिणा की हूँ, इसलिए ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कह के राजा आगे बढ़ा, थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तम्बा के हो गया। ये देख के महाराज बहुत लज्जित हो गया और थाल के स्थान पर रख के वो एक तरफ खड़ी हो गया। इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी महात्मा भक्त सब थाल के आजमाया, लेकिन किसी के हाथ में थाल कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और बन जाते थे। थाल सोने के नहीं रहा। तब लोगों के पता चला से हम में से कोई भी महादेव के सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान के आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी गृहस्थी के बोझ तले दबा हुए दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार के पेट गुजारा करता था। तभी रास्ते में आ ही रहा था तो कोई भिखारी मिल गया, कुछ खाने के लिए मांगने लगा। ये किसान के दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था उसने वो भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उस भी सुना था कि, लेकिन इसके थाल के ओर ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया, महादेव के पूजन पाठ करके बाहर आ गया। परिक्रमा करने के जाने पर हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तू भी ये थाल उठा के देख लो, हो सकता है तुम भी ये सच्ची भक्त हो जिसके थाल आया है। किसान के लगा कि वो व्यक्ति उसके मजाक बना रहा है,
तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी भी पूजा पाठ करता ही नहीं हूँ, महीने में एक आध बारी मंदिर आ जाती हूँ, मैं कहाँ के सच्चा भक्त हुआ। वो आदमी बोला, हम सब तो देख चुके, हमारे भक्ति के 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगा के देखो, सोने के थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा तुम्हारे भक्ति में कितना सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर भी आखिर उस भोले भाले किसान ने थाल उठाया। तो जैसे ही वो थाल उठाया वैसे ही लोगों के आश्चर्य के ठिकाना नहीं रहा। सोने के थाल रोशनी से चमकने लगा। ये देख के सब लोगों ने खुशी से लहर दो गया। सभी लोग ने उसके जयकारा लगाने लगा। अब पूछने लगा, भाई तुम सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बताओ कैसे भक्ति तुम करते हो जिससे महादेव इतना प्रसन्न है। किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता हूँ, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल के ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के मनी मनी ध्यान कर लेता हूँ, कोई विशेष कार्य में करता ही नहीं। लोग पूछने लगा, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देख के मुझे जो अनंत खुशी होती है उसे मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए हमेशा याद रखें कि सब कर्म के आनंद भी आनंद से होता है, अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म के आग्रह के करने से अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों नींद की यात्रा करके भी दूसरे के दिल दुखा देते हैं तो आपकी तपस्या साधना महादेव के दर्शन धूल के बराबर है। एक बार प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जैसे अपने किसान पर कृपा दृष्टि बनाए वैसे ही सभी भक्तजनों पर कल्याण करना, सबके गरीबी दरिद्रता दूर करना, उन्हें मोक्ष देना। हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं आनंद सुख संपदा देने वाले बुद्ध प्रदोष के दूसरी पुरानी कथा। पुरानी कथा के अनुसार बहुत पुराना बात है। एक पुरुष के नया नया ब्याह हुआ था। वो भी गौने के बाद अपनी पत्नी के ले जाने ससुराल पहुंचा। सास से कहा कि वो बुधवार के दिन अपना पत्नी के ले के जाएगा। उस पुरुष के साथ ससुर साली सरोजन ने खुशी उसे समझाया कि बुधवार के पत्नी के विदा करा के ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वो पुरुष नहीं माना। बेबस होकर सास ससुर ने अपने जमाई के पुत्री के विदा कर दिया, भारी मन से विदा किया। तभी दंपति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में चली गए। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी के बहुत प्यास लगी। तभी पति लोटा लेके अपने पत्नी के पानी लेने गई। पानी ले के लौटा, तभी उसने देखा उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाए हुए पानी पी रही है, हंस हंस के बातें कर रही थी। वो भी पराया पुरुष उसी व्यक्ति के शकल के सूरत वाला था। ये ऐसा देख के व्यक्ति बहुत पराया आग वाला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गई। सिपाही ने स्त्री से पूछा, तुम सच सच बताओ, तुम्हारा पति दोनों में से कौन सा है? तो लेकिन दोनों स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों व्यक्ति हम सब शकल थे। बीच राह में अपनी पत्नी के लोटा देख के व्यक्ति मनी मनी भगवान शंकर के प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे मेरे पत्नी में इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैं अपने पत्नी के बुधवार के दिन विदा करा के जो अपराध किया हूँ उसके लिए मुझे क्षमा अर्चना कर दे। भविष्य में मैं कभी यह गलती नहीं करूँगा। भगवान शिव उसके प्रार्थना सुन के प्रभावित हो गई और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक साथ में चले गए घर। तभी पूर्वक बुधवार के दिन बुध व्रतोष करने लगी। व्रत बोलिए श्री शंकर भगवान पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। पार्वती पतहि हर हर महादेव। जय श्री राम राधे कृष्णा। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष के सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी शिव जी के बहुत दुर्लभ कथा।
एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करते हुए पूछा, हे प्रभु, आपके प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम 16 साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विघ्न विकास निधान है, आप सहजे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे 11वें की इच्छा जानने की इच्छा है कि आपके क्या प्रिय है। तब भगवान शिव जी बोले, नारद जी, मैं वैसे भी तो मुझे भक्त के भाव सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, फिर भी आप पूछा है तो मैं बताता हूँ कि मुझे जल के साथ साथ बेल पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेल पत्र मुझे श्रद्धा प्रेम से अर्पित करते हैं, मैं उनके अपने लोक में स्थान देता हूँ। अब देखिए, नारद जी भगवान शंकर जी के वंदना करते हुए अपने लोक में चली गई। माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरे जानने के बहुत इच्छा हो रही है कि आपके बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपा करके मुझे इस जिज्ञासा के शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवेश, बेलपत्र के पत्ते मेरे जटा के समान हैं। उसका तेल पत्र 3 पति वीर उजगिर भी साम वेद है। शाकाई समुद्र शास्त्रों के स्वरूप है। बेल पर बीज के आप पृथ्वी के कल्प वृक्ष समझिए, जो बर्मा विष्णु शिव रूपी है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बेल पत्र के रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल के वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है। महालक्ष्मी ने बेल पत्र के रूप धारण किया तथा माता पार्वती गोथवल में पड़ गई। माता पार्वती जी ने गोथवल से ऊंची जिज्ञासा के रोक नहीं पाई। उन्हीं ने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल गाछी के रूप क्यों लिया? हे प्रभु, ये कथा विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। तब भोलेनाथ जी ने देवी पार्वती के कथा सुनाने शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रमेशवी लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधि पूर्वक पूजा अर्चन किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुभवों से वाणी देवी सबसे प्रिय हो गई। वो भगवान विष्णु के सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भांग देने के लिए जितनी पहुँची, उतने लक्ष्मी जी के न भाई। लक्ष्मी देवी श्री हरि के लिए मन में कुछ दोराउल पैदा हो गया। वो चिंतित रुष्ट होके चुप चानी परनवती श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहाँ उनने तप करने के निश्चय कर लिया। उत्तम स्थान के चयन करने लगी। फिर देवी लक्ष्मी के उत्तम स्थान निश्चित करके मेरे लिंग पर ग्रहण के तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोर होती जा रही थी। तो हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद वहाँ महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग के बगल से उचित में एक बीज के रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों पुष्पों द्वारा मैं निरंतर मेरा पूजा पाठ करने लगा। इसी तरह महालक्ष्मी ने उस अर्थात 1 करोड़ वर्ष का घोर आराधना की और ये अंत में उनका मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रगट हो या देवी से वो घोर तपस्या का कच्चा पूछ के वरदान देने के तैयार हुआ। देवी लक्ष्मी ने मांगा था कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग देने के जो स्नेह उत्पन्न हुआ है वो समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, आप शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने महालक्ष्मी के बहुत समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग देने के प्रति कि उसका प्रेम नहीं, अभी तो श्रद्धा है। लेकिन ये सुन के श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए और पूरे हृदय में स्तुत होके निरंतर पूर्वक उसके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय के एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरि प्रिया उसे वृक्ष रूप में सर्वत भक्ति से भरपूर आत्नी पूर्वक मेरे पूजा पाठ करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल के वृक्ष, उनके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत अधिक प्रिय है। हे देवी, मैं निर्जल स्थान में बेल के आश्रय लेके रहता हूँ। बेल पत्र को सदा सर्व देवता
सर्व तीनों देव मानना चाहिए, इसमें तनी भी संदेह नहीं है। बेलपत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष, बेल कास्ती के चंदन से जो मेरे पूजा पाठ करेगा वो भक्त मेरा अति प्रिय है। बेल वृक्ष को शिव जी के समान समझो, वो मेरा शरीर है। जो बेल पत्र पर चंदन से मेरा नाम करके मुझे अर्पित करता है, वो मैं उसके सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, वो व्यक्ति के स्वयं लक्ष्मी जी नमस्कार करते हैं जो बेल से मेरा पूजन करते हैं। जो बेल पत्र मूल प्राण छोड़ता है उसके रुद्र देह प्राप्त होता है। मेरे पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्ती के करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार भगवान शंकर ने महादेवी माता पार्वती के प्रश्नों के उत्तर दिया और उन्हें जिज्ञासा के शांत किया। प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर, जय माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय।